प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सुलेश हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं सुलेश सर आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। विद्या क्वेश्चन बैंक 2023 कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण यह वीडियो है। वैसे तो क्वेश्चन बैंक में महत्वपूर्ण प्रश्न ही दिए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों पर हम आज चर्चा करते हैं। आइए सर्वप्रथम हम बात करते हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। जैसे उदाहरण के लिए हम बता दें, जैसे हमारा पहला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक। तो आप जानते हैं सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक जो हैं वो श्याम सुंदर दास हैं। हाँ, 1900 में यह शुरू हुआ था और 1903 में इसके संपादन भार को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला था। लेकिन यह प्रश्न पूछ रहा है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, तो प्रथम संपादक इसके श्याम सुंदर दास जी हैं। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, पाँचवां, आठवां, 10वां, 12वां, 13वां और 18वां प्रश्न जो है यह अति महत्वपूर्ण है। टीक का मतलब यह है कि आप सभी प्रश्नों को तो पढ़ेंगे ही, साथ में इन प्रश्नों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो टीक प्रश्न है उसी को आप पढ़ेंगे बाकी को छोड़ देंगे। सबको पढ़ेंगे, हाँ इनको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। इस तरह से हम देखिए आगे के प्रश्न ये हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए। अपने गाइड में टिक करके इसे और ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे आप लोग। एक एक करके देखते जाइए और इसे अपने गाइड में टिक करके अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको और ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से आपके एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा। तो इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब हम बात करते हैं हिंदी काव्य साहित्य का विकास। जिस तरह गद्य साहित्य के विकास से आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, वैसे काव्य साहित्य के विकास से भी आपके परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो ये भी आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अति लघु उत्तरी है। इन प्रश्नों पर भी हम विशेष ध्यान देंगे।
जैसे द्विवेदी युग के 2 महाकाव्यों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रिय प्रवास, जो कि हिंदी का प्रथम खड़ी बोली महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित है। यह 1914 में यह रचित है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टिक किए गए हैं, यहाँ पे भी अच्छे से पढ़ लेना आप। निश्चित तौर पर 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपका आ जाएगा। तो कुल 10 नंबर का प्रारंभ में बहुविकल्पी रहता है, जिस पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टिक कर दिया गया है। आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। 3 पाठ आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। शुरुआत के 3 पाठ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा। राष्ट्र का स्वरूप आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि संभवतः इसी पाठ से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से राष्ट्र का स्वरूप लगभग हमें सभी पढ़ना है। इसके बाद राष्ट्र के स्वरूप के बाद हमको पढ़ना है अशोक के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा रचित यह ललित निबंध है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी आपको जो टिक किए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम बात करें भाषा और आधुनिकता। तो 3 पाठ अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न यहीं से आएगा। पहला राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक के फूल और तीसरा जो है भाषा और आधुनिकता। एक चौथा है हम और हमारा आदर्श, जो कि APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है। इसमें भी कुछ है टिक जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो यहाँ से 10 नंबर का आपका प्रश्न जरूर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्नों। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, शुरुआत के 3 पाठ अच्छे से पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका एग्जाम में आ जाएगा। पवन दूतिका, श्रद्धा मनु और एक कैकेयी का अनुताप, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण टिक किए गए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही सोच समझ कर यह टिक किया गया है। आप इसे थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेंगे। जयशंकर प्रसाद जी, कौन तुम संसरी जल ने तेज तरंगों से फेंकी मड़िए, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। इसको भी अच्छे से पढ़ ले लेंगे। सुमित्रा नंदन पंत, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सतवत सिकता की सस में सीपी पर मोती की जो सुना रही विचर। इसके बाद बापू के प्रति, ये भी हमें अच्छे से पढ़ना है। सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। महादेवी वर्मा, चीर सजग आंखें उन्हें दी, आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। इसके बाद इनको अच्छे से पढ़ना है। फिर रामधारी सिंह दिनकर, अभिनव मनुष्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक तजकर मोह स्मृत के पार। इसको हम और ध्यान से पढ़ेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, मैंने आहूत बनकर देखा है। इसको भी पढ़ लेंगे। हिरोशिमा, इसको भी पढ़ लेंगे। अब हम बात करें लेखक एवं कवि परिचय। तो लेखक परिचय में आप 3 पढ़ लेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। यहाँ से आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप 3 जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका 5 नंबर का प्रश्न निश्चित तौर पर आ जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें कवियों की जीवन परिचय की, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। सब सरल है, अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो 5 नंबर का यहाँ से बन जाएगा। कथा भारती पर आधारित प्रश्न। यहाँ से केवल आपको 2 पाठ अच्छे से पढ़ना है, पंचलाइट और बहादुर। निम्नलिखित में किसी एक कहानी के आधार पर लेखक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इस तरह से एक प्रश्न यहाँ से इस तरह पूछेगा और दूसरा पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक
कहानी का सारांश लिखिए, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। देखिए, निम्नलिखित में किसी एक कहानी का सारांश, तो इसमें भी आपको पंचलाइट और बहादुर ही पढ़ना है, इन दोनों को पढ़ना है। बहादुर, पंचलाइट, बस इन्हीं दोनों का लेखक का उद्देश्य और कहानी का सारांश, बस यही पढ़ना है। इसके बाद हम बात करें स्वपठित खंड काव्य की, तो ये जिले के अनुसार पढ़ा जाएगा। जैसे मेरठ, बागपत, आजमगढ़, इन सब जिला के जो विद्यार्थी हैं उनको श्रवण कुमार पढ़ना है। इसी प्रकार सबका अलग अलग है, आप अपने अनुसार पढ़ लेना। अगर आप वाराणसी, भदोही इन सब जिला के हैं तो आपको रसमरथी खंड का भी पढ़ना है। हाँ, इसमें क्या होता है, पहले सर्ग दिया रहता है, इसके बाद चरित्र चित्रण। तो पेपर में अक्सर सर्ग और अथवा चरित्र चित्रण देता है। अगर आप सभी सर्ग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप निश्चित तौर पर यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा। सभी सर्गों को छोड़ना ही नहीं है, सभी सर्ग को अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे हम बात करें रसमरथी खंड काव्य की, तो प्रथम सर्ग है कर्ण का सौर प्रदर्शन, दूसरा है आश्रमवास, तीसरा है कृष्ण संदेश, चौथा है कर्ण का महादान, पांचवा है माता की विनती। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। और छठा सर्ग है शक्ति परीक्षण, और 7वां सर्ग यहाँ पे दिख रहा है रसमरथी के आधार पर अंतिम सप्तम सर्ग कर्ण के बलिदान की कथा लिखिए। यहाँ आप पढ़ लेंगे। इसके बाद चरित्र चित्रण देता है। परीक्षा में सर्ग अथवा चरित्र चित्रण पूछेगा तो आप सभी सर्ग अच्छे से पढ़ लेंगे तो चरित्र चित्रण लिखने की जरूरत नहीं है। चरित्र चित्रण यहाँ से 2 महत्वपूर्ण है, एक कृष्ण का और दूसरा जो है कर्ण का, तो ये भी पढ़ लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हाँ, संस्कृत गद्यांशों एवं श्लोकों का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद। यहाँ से आप अगर संभवतः सामान्य हिंदी के विद्यार्थी हैं तो संस्कृत भाषा या महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। यहाँ से निश्चित तौर पर बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 7 नंबर का आपका आ जाएगा। इसके बाद भी आप नित्य जातकम, जातक कथा, उलूक जातकम, इसको भी पढ़ लेंगे। और महामना मालवीय के जो टिक लगाए गए हैं प्रश्नों पर, ये भी अच्छे से पढ़ लेंगे। सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए केवल एक ही पाठ पढ़ना है श्लोक का, सुभाष रत्नानी। तो इसको यहाँ से 7 नंबर का प्रश्न आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ लेना, एक भी प्रश्न सुभाषित रत्नानी का मत छोड़ना, क्योंकि इसमें संभवतः 15 श्लोक हैं जिसमें से आपको एग्जाम में आना ही आना है, ये जान लीजिए। इस आप 7 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा, आप इसको एक भी मत छोड़ना और अच्छे से पढ़ लेना। और गाइड में भी